1,80,000 से ज़्यादा लोग पिछले साल पूरे देश में मरे हैं। 24,000 से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई है। लखनऊ में हम लोग बैठे हुए हैं, 650 से ज़्यादा लोग यहाँ मरे हैं। तो ये एक ऐसा इशू बन गया था कि जिसको लेकर कि मेरा बहुत हार्दिक इच्छा थी कि मैं इसके साथ लोगों से जुड़ा रहूं और इसकी जागरूकता को फैलाऊं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पुनेंदु सर के साथ हैं, अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस विभाग। तो पुनेंदु सर के बारे में अभी तक जितना मैंने सुना और जाना, सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ट्रैफिक पे और ट्रैफिक की जागरूकता पर, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी मुद्दा है। आप देख रहे हैं लगातार हम रोज़ एक्सीडेंट सुनते हैं, रोज़ कुछ घटनाएं सुनते हैं, दुर्घटनाएं सुनते हैं, जिसमें बहुत सारी जानें जा रही हैं। और ट्रैफिक का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं इस वक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कहीं बस टकरा गई, कहीं हमने कार देखा टकरा गई। तो ये क्यों हो रहा है, लगातार क्यों बढ़ रहा है, इसको कैसे रोका जाए? और ट्रैफिक की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम नहीं जान पाते या नहीं समझ पाते, तो आज हम पुनेंदु सर से जानेंगे ट्रैफिक के बारे में। तो मैं चाहूँगा सर एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दर्शकों को हमारे ज़रूर बताएं अपना। सभी को नमस्कार, मैं पुनेंदु सिंह हूँ, मैं एडिशनल एसपी हूँ और इस समय मैं स्टाफ अफसर टू डीजीपी हूँ। इसके पहले मैं लखनऊ जनपद में एसपी ट्रैफिक के पद पर रह चुका हूँ। 2 बार कुंभ मेला कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा करीब 8-10 जनपदों में मैंने कानून व्यवस्था संबंधी सभी ड्यूटियाँ की हैं। और जैसा कि आपको बताया कि मेरा ट्रैफिक पे रुझान बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे जो प्रतिदिन इस तरह की मौतें होती हैं तो उनसे थोड़ा सा मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। और मैं एसपी ट्रैफिक रहा, एसपी बाराबंकी रहा, तो उस दौरान मैंने देखा कि दुर्घटना की जो इंटेंसिटी है, उसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ी दूर तक जाता है। और इसी वजह से मेरा बहुत इसमें रुझान रहा और मैं चाहता हूं कि जो लोग भी यातायात और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में जागरूकता के लिए या हेल्प के लिए काम कर रहे हैं, वो सभी लोग एक कॉमन प्लेटफार्म पे रहें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और हम प्रयास करें कि हमारे जो कम्यूटर्स हैं, जो हमारे ड्राइवर्स हैं या जो कल के होने वाले ड्राइवर्स हैं, इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं, उन सब लोगों के बीच में जाया जाए और उनको बताया जाए कि ये सड़क दुर्घटना या जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हैं या जो रोड सेफ्टी का इशू है, ये एक महामारी की तरह बढ़ रहा है। करीब 1,80,000 से ज़्यादा लोग पिछले साल पूरे देश में मरे हैं। 24,000 से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई है। लखनऊ में हम लोग बैठे हुए हैं, 650 से ज़्यादा लोग यहाँ मरे हैं। तो ये एक ऐसा इशू बन गया था कि जिसको लेकर कि मेरा बहुत हार्दिक इच्छा थी कि मैं इसके साथ लोगों से जुड़ा रहूं और इसकी जागरूकता को फैलाऊं। तो मैं इस दिशा में काम कर रहा हूं और आज आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला और आप सबका मुझे बहुत इस चीज़ पे मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने ये अवसर मुझे दिया। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आशीष मौर्य, लेट्स गिव होप फाउंडेशन की टीम के साथ आज पुनेंदु सर से जानेंगे कि ट्रैफिक में हम कहाँ कहाँ क्या क्या सुधार कर सकते हैं और किस किस बातों की हमें आवश्यकता है, जिनको हमें जानने की ज़रूरत है। तो पुनेंदु सर, मैं एक बात पहले पूछना चाहूँगा कि अभी जो युवा है, जो युवा वर्ग है, तो उसकी बड़ी इच्छाएं होती हैं कि मैं कार चलाऊँ, मैं बाइक चलाऊँ, और उसके बाद वो चलाता भी है, बहुत ओवर स्पीडिंग करता है, नियमों का पालन नहीं करता है। तो इन जो ये नाबालिग बच्चे जो आ रहे हैं, तो इनको कैसे आप अवेयर करेंगे और क्या इनके लिए बातें हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरे देश का जो यातायात है, जो ट्रैफिक व्यवस्था है, एक सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है जिससे गवर्न होता है। इसमें भी 2019 में कुछ संशोधन भी किए गए हैं जी। और इसमें यातायात के संबंध में सारे प्रावधान है। गाड़ी कैसे होगी, कौन गाड़ी चलाएगा, कौन गाड़ी नहीं चलाएगा, कौन सी आप गलती करेंगे तो आपको क्या पनिशमेंट मिल सकता है, सारी चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से दिया हुआ है जी। एमबी एक्ट के धारा 3 और 4 का प्रावधान यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकता। वो चाहे जितना भी शारीरिक रूप से विकसित हो, मानसिक रूप से विकसित हो, जितना पढ़ा लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस व्यक्ति के पास यदि लाइसेंस नहीं है तो वो गाड़ी नहीं चला सकता है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि यदि उसको गाड़ी चलाना है तो उसको अपने पास वैध लाइसेंस लेना होगा। नाबालिग बच्चों की जहाँ तक बात है, देखिए, लाइसेंस 3 प्रकार से मिलते हैं। एक 16 साल की उम्र में मिलता है, जो 50 सीसी की गाड़ी को ही दिया जाता है। आप मान लीजिए जैसे कि बिना गियर की स्कूटी हो या पहले हीरो मैजेस्टिक और हीरो पुक जैसी बाइक आती थी,
तो 50 सीसी तक के लाइसेंस 16 साल में मिल जाते हैं। जी। सामान्य लाइसेंस LMB के, जिसको लाइट मोटर व्हीकल कहते हैं, वो 18 साल में मिल जाते हैं। कमर्शियल और टेक्निकल वाहन जैसे क्रेन है, जैसे हजार्डस केमिकल ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ी है, जैसे कोई डंपर है, कोई एक्सकेवेटर है, जिसका लाइसेंस 20 साल की उम्र में मिलता है। अच्छा। तो ये तीनों लाइसेंस की कैटेगरी में यदि वह युवक नहीं आ रहा है और उसके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है तो उसे गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल कॉलेज में हम लोग भ्रमण करते हैं, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल। तो इस मामले में कानून अब की जब 2019 वाला बना तो बड़ा सख्त कानून बनाया गया। इस कानून में 3 प्रकार की सजा दी गई और ये बड़े होलिस्टिक अप्रोच का सजा है। अच्छा। जैसे मैं सबको बताऊं कि यदि कोई नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। दूसरा, जिस व्यक्ति ने गाड़ी चलने को अलाउ किया, यानी कि उसका गार्जियन या अभिभावक या कोई भी रिश्तेदार जिसने अलाउ किया, उसको 3 साल के कारावास की सजा हो सकती है। तीसरी सजा उस पर्टिकुलर बालक के लिए है जो कि बहुत ही खतरनाक है कि उस बालक को 25 साल तक DL नहीं मिलेगा। अच्छा। मैंने आपसे कहा ना कि उसको लाइसेंस लेने की कितनी उम्र है, 16 साल, 18 साल, 20 साल, लेकिन इस बालक को 25 साल तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो सर, अभिभावकों के लिए ये मैसेज देना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी है। बिल्कुल। अभिभावकों को यह पता होना चाहिए कि वो इस गलती से 2 नुकसान कर रहे हैं। पहला तो स्वयं जेल जाने की कगार पे खड़े हैं, दूसरा अपने बच्चे को 25 साल तक DL से वो मरहूम कर देंगे। आप सोचिए कि किसी भी युवक का जो क्रीम एज होती है जी। वो 25 साल तक की। बिल्कुल। उसके बाद तो कंपटीशन, पारिवारिक जिम्मेदारियां आदमी को फंसा लेती हैं। बिल्कुल। तो वो बड़ा प्रीशियस टाइम है जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बीत जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी से कहना चाहूँगा कि कोई भी किशोर जो 16 साल से कम है या 16 साल से ऊपर भी है, तो उसके पास वैध लाइसेंस नहीं है, तो कृपया कोई भी 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन न चलाइए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, साथ ही साथ आपके भविष्य को भी बहुत प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल पुर्णेंदु जी, आपने जाना कि कितनी सख्त कार्रवाई की जा सकती है, तो अभिभावकों को भी बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत है और उनको इन नियमों को बताने की ज़रूरत है, जिससे कि बच्चा गलती ना करे और उनके अभिभावक भी गलती ना करें, नहीं तो उसका खामियाजा उनको किस तरह भुगतना पड़ सकता है, यह सर ने हमें बताया ही। सर, आगे भी मैं बात करना चाहूँगा इसी विषय पर कि जैसे होता है कि आजकल बच्चे जो है क्या कहते हैं, सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। मान लो माँ बाप ने कहा और वो नहीं मान रहे हैं, तो उनके लिए आपकी टीम किस तरह अवेयरनेस प्रोग्राम करती है, कैसे काउंसलिंग करती है, मैं ये भी जानना चाहूँगा। बहुत अच्छा सवाल आपका है और इस दिशा में मैं सभी दर्शकों को आपके अवगत कराना चाहूँगा। हमारे यहाँ यातायात पे अवेयरनेस के ड्राइव्स चलते हैं। अच्छा। अभी 12 तारीख से 18 तारीख तक यूनाइटेड नेशंस के ऑफर पे हम लोगों ने ड्राइव चलाया था। इस दौरान करीब लखनऊ में ही 250 स्कूलों में अवेयरनेस के प्रोग्राम कराए गए। अरे वाह। उसमें हमारे TSI और TI रैंक के अधिकारी और कुछ जगहों पर हमारे ACP ट्रैफिक रैंक के अधिकारी गए। उन्होंने बच्चों को नियमों के बारे में, कानूनों के बारे में, प्रावधानों के बारे में बताया। हम लोग स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, रेगुलर जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके माध्यम से इस चीज़ के बारे में, भारत सरकार भी है या राज्य सरकार है, हम लोग लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं कि इन बच्चों को हमें 2 चीज़ें बतानी है, कानून के प्रावधान क्या है और उल्लंघन के दुष्परिणाम क्या है। बिल्कुल। और मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा अनुभव रहा। कई स्कूलों में बच्चों ने इस चीज़ की शपथ भी ली कि सर हम बिना प्रॉपर एज में ड्राइविंग लाइसेंस लिए गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो हमें इसी दिशा में आगे प्रयास करना चाहिए कि इन बच्चों को अवेयर किया जाए कि किसी भी विषय में कानून क्या है और उसके उल्लंघन का दुष्परिणाम क्या हो सकता है, इसका उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज की जो पीढ़ी है वो बड़ी प्रोफेशनल टाइप की है, वो इतना रिस्क नहीं उठाएगी कि वो 25 साल तक DL ना पाए या फिर उसके गार्जियन को जेल जाना पड़ जाए या उसकी गाड़ी सीज कर दी जाए। तो मुझे उम्मीद है कि यदि हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहेंगे लगातार तो निश्चित तौर पे इन बच्चों पर फर्क इसका पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपकी कोशिशें ज़रूर सफल होंगी, मुझे मालूम है। सर, इसी से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा है कि आजकल युवाओं के बीच रील का बहुत प्रचलन है और अक्सर मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा कि
बच्चे रील बनाने के लिए कभी छत पे बैठ जा रहे हैं, कभी बर्थडे, कभी दरवाजा खोलकर गाड़ी चला रहे हैं। तो ऐसे जो युवा हैं जो रील को आकर्षित कर रहे हैं रील की तरफ, तो उनको रोकने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, रील आज एक सोशल नीड बन चुकी है और यह जो है ना केवल प्रचार प्रसार का माध्यम है, बल्कि व्यक्ति के अंदर जो रचनात्मकता है इसको भी लाने की चीज है। यह रचनात्मकता भी उभर के सामने आ रही है, एक ऐसा मंच मिला हुआ है। आप जानते हैं हर व्यक्ति बचपन से कलाकार होता है, उसको अभिनय करने का मन करता है, किसी की कॉपी करता है, किसी की नकलें करता है। तो रील जो है एक सशक्त माध्यम आज बन चुका है और हम इसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कि हम इसको सिरे से खारिज कर दें। अट्रैक्शन के लिए निश्चित तौर पे बच्चे प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसा अननेचुरल, अनयूजुअल करें कि हर व्यक्ति एकदम से उसको देखने लगे। ऐसे में कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उन दुर्घटनाओं से कभी कभी जान चली जाती है। आपने देखा होगा 50 रील बनाते हुए लाइव लोगों के मृत्यु होंगे। बिल्कुल। ऐसे में मैं एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि बच्चों, रील बनाना कोई बुरी बात नहीं है, कंटेंट अट्रैक्टिव बनाना कोई बुरी बात नहीं है। कंटेंट बनाते समय बस इतना रिस्क न लो को दुर्घटना कारित करे। और साथ ही साथ ये जरूर ध्यान रखो, जैसा कि आशीष जी ने पूछा, मेन चीज क्या है, गाड़ी पे स्टंट आप नहीं कर सकते, ये इलीगल है। गाड़ी पे स्टंट करना एमबीए के तहत अपराध घोषित किया गया है। तो आप सबसे अनुरोध है कि गाड़ियों पर आप इस तरह की स्टंट ना करें। अगर कोई स्टंट करना है तो वीएफएक्स की टेक्नोलॉजी आपके सामने है, आप उसको कहीं भी पेस्ट करके बना सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए, लाइव रिस्क मत लीजिए। पुरेंद्र सर ने बहुत अच्छी बात कही कि जो क्रिएटिविटी है, जो रील बनाना है, उसको बिल्कुल मत छोड़िए, अपनी क्रिएटिविटी को बनाए रखिए और लोगों को उससे अपने टैलेंट के बारे में बताइए, लेकिन सभी सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर गाड़ी पे आप कुछ बना रहे हैं तो उसका ज़रूर ध्यान रखें। सर, एक लास्ट प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर देखा गया है कि लोग जो मार्किंग होती है सड़कों पर, चाहे जेब्रा की हो, चाहे स्टॉप लाइन हो, उसको लोग अनभिज्ञ हैं। खासकर हमारे टैक्सी चालक या जो हमारे बाइकर्स हैं या छोटे छोटे ऑटो वाले या नए ड्राइवर जो ओला उबर चला रहे हैं, तो उनके लिए ये मार्किंग कितना इफेक्टिव होती है सड़क पर और इसको जानना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी जरा प्रकाश डालें। आशीष जी, जो सड़क की मार्किंग है, ये सड़क अनुशासन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम ये सोचते हैं कि कहीं पुलिस दिखे तो हम अनुशासन में रहें। आपको मैं बताऊं कि सड़कों पे की गई मार्किंग या सड़कों पे की गई राइटिंग्स, ये अपने आप में एक पुलिस के कांस्टेबल की तरह काम करते हैं। कि आपको अगर कहीं कोई मार्किंग दिख रही है तो आप उसको ये मान के चलिए कि वहाँ पे कानून किसी न किसी रूप में खड़ा है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो जनरल मार्किंग हम देखने पाते हैं, सड़क पे पट्टियाँ लगी रहती है लंबी लंबी, सड़क को 2 भाग में बांटती, 3 भाग में बांटती, इसको लेन कहते हैं। और ये लेन ड्राइविंग का सिस्टम होता है। जो अब यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ से एमबीए हमारे पास आया है, जहाँ से हम वाहन चालन के नियम सीखते हैं, वहाँ पे लेन ड्राइविंग का बहुत बड़ा अनुशासन जी। यदि आपने लेन जंप कर दिया कि माना जाएगा कि आप एक डिफॉल्टर हैं और आपके लाइसेंस पे कार्रवाई हो सकती है। अच्छा। ये लेन आप देखेंगे 3 प्रकार से दिखाई पड़ती। एक सफेद पट्टी दिखाई पड़ती है जी। सफेद पट्टी क्या है? सिंपल एक डिवाइडर है कि 2 भाग में सड़क को बांट रही है। ये बीच बीच में टूटी टूटी रहती है, तो जहाँ टूटी रहती है आप वहाँ से गाड़ी का लेन चेंज कर सकते हैं। एक आपको येलो रंग की पट्टी दिखाई पड़ती है, वो कंटिन्यू रहती है। येलो रंग की पट्टी होने का मतलब समझिए लाइन से पुलिस खड़ी है, आप उसको किसी हालत में येलो लाइन को जंप नहीं कर सकते। अगर आपने येलो लाइन को लेन को जंप किया तो एमबी एक्ट उसमें 179 में आपके ऊपर फाइन कर सकता है 1000 रुपये का। अच्छा, येलो लेन को कभी जंप नहीं करना चाहिए। सफ़ेद रंग की पट्टी कभी डबल दिखाई पड़ती है तो आप उसको भी जंप नहीं कर सकते, उसमें कहीं कहीं कट बने होंगे, आप वहाँ से लेन चेंज करिए, बट येलो लाइन की पट्टी आप कभी नहीं जंप कर सकते। इसी तरह चौराहे में जब आप पहुँचते हैं तो चौराहे पे 2 प्रकार की मार्गिंग होती है। एक सफ़ेद पट्टी है जो सड़क को सीधी काटती रहती है, उसके अलावा सफ़ेद और काले रंग की, इसको हम जेब्रा लाइन कहते हैं। जेब्रा लाइन पेडेस्ट्रियन को सड़क पार करने के लिए बनाई जाती है, और एक जो सफ़ेद लाइन है उसके पहले उसको कहते हैं स्टॉप लाइन। आपको गाड़ी उसके पहले रोक लेना है। हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी से वार्ता की थी तो आपने कई बार देखा होगा, स्टॉप लाइन के पहले हम लोगों ने स्टॉप लिखवाया। हाँ, बिल्कुल सर, फ्लोरोसेंट में, ताकि लाइट से चमके और आप वहाँ रुक जाइए। ये जो लेन मार्किंग्स होती हैं या जो रोड ड्राइंग्स होती हैं, ये बहुत बड़े
ट्रैफिक डाइवर्जन का काम करती हैं, रेगुलेटर का काम करती हैं और एडमिनिस्ट्रेटर का काम करती हैं। तो जो भी हमारे चालक हैं, मैंने उस समय ओला की कई गाड़ियों का चालान भी किया था कैंटोनमेंट क्षेत्र में लेन जंप में, और हमने फिर ओला ग्रुप के साथ मीटिंग की थी, उनके ड्राइवरों को हमने बताया भी था इस बारे में। और वो लोग क्या होता है ना कि जल्दीबाजी में सवारी को जल्दी पहुंचाने में इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, और ये छोटी छोटी जो उपेक्षाएं हैं वो किसी दिन बड़ी घटना में बदलती हैं और वहाँ पर लोगों की जान चली जाती है। तो ये लेन ड्राइविंग अनुशासन जो है ड्राइविंग का सबसे सशक्त अनुशासन है, और अच्छा ड्राइवर वही होगा जो अपनी लेन में गाड़ी चलाएगा, और लेन में गाड़ी चलाएगा तो ना तो कभी जाम होगी, ना कभी दुर्घटना हो सकती है, और ना किसी भी प्रकार की ऐसी परेशानी हो सकती है कि आपको बाहर निकलने या यातायात में चलने में दिक्कत हो। बिल्कुल। तो आपने जाना कि जो मार्किंग है सड़कों पर वो कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो अगर हम उसको ध्यान में रखते हुए हम उसके बारे में जानते हैं तो जाहिर सी बात है हम गलतियां नहीं करेंगे, और जब हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और दूसरे को भी सुरक्षित रख पाएंगे। तो सर से आज हमने बहुत सारी चीज़ें जानी सर। एक छोटी सी चीज़ और सर पूछूंगा कि जो ये लेन्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने बताई, लेकिन फिर भी आदमी सड़क पे बहुत जल्दी में है। आप कभी भी देखिए, जैसे आपने बताया स्टॉप लाइन है तो उसके आगे नहीं रुकना है, तो उन जल्दीबाजी वाले लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सड़क पे बहुत जल्दी में रहते हैं? देखिए, जल्दीबाजी वालों के मैसेज के लिए ही मैंने ये पुस्तक कंपाइल की है, और इस पुस्तक में हमने बहुत सारी सावधानियों के बारे में वर्णन किया है कि जैसे ये लेन की ही पूरा मार्किंग के बारे में बताया है कि इसमें किस लेन का क्या मतलब होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में। तो जो लोग देखिए इमरजेंसी में जल्दीबाजी कर रहे हैं उनको तो कभी कभी हम रोक के छोड़ भी देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इग्नोरेंस में, स्टंट बनाने में या किसी भी प्रकार से अनलॉफुल एटीट्यूड से करते हैं, तो मैं उन सबको आपके माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि हर चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस का सिपाही खड़ा है, हर चौराहे पे ITMS का कैमरा लगा हुआ है। आप नियमों को तोड़िए, हम आपको जुर्माने से नहीं छोड़ेंगे। सर ने ये पुस्तक जो आप देख रहे हैं सड़क सुरक्षा विमर्श, तो इसको ज़रूर पढ़ें, और अगर आपको चाहिए तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस पुस्तक को ज़रूर देखें, इसमें बहुत सारे नियमों के बारे में है, बहुत सारी जानकारियां हैं जो सर ने इसमें सारी कंपाइल की हैं। तो सर आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपकी पुस्तक के बारे में भी जानकर अच्छा लगा। आप इसी तरह ट्रैफिक सुरक्षा, सड़क सुरक्षा की तरफ कदम आगे बढ़ाते रहें। लेट्स गिव होप फाउंडेशन की टीम आपके साथ है, आपको मजबूती के साथ हम जहां भी आप कहेंगे हम खड़े मिलेंगे, हमारी टीम खड़ी मिलेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।